नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी सनातन धर्मराज के महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत में बढ़ती नगरीकरण की प्रवृत्ति के प्रमुख कारक। कि भारत में लगातार जो नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ज़्यादातर लोग गांव से पलायन करके शहरों में आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से प्रमुख कारण हैं, कॉजेज़ हैं जिसके कारण ये लोग पलायन करके शहरों में आते जा रहे हैं। इसमें मैंने आपको कुछ कारण आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कृषि योग्य भूमि पर बढ़ता दबाव, औद्योगिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार की कमी, नगरों में रोजगार के अवसर, यातायात के साधनों का विकास, नगरीय जीवन का आकर्षण और कुछ अन्य कारण, अदर कॉजेस। तो इसमें आपके वर्तमान समय में भारत में लगभग 31.16% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जबकि 1901 में ये जो प्रतिशत था वो 10.8 था। तो आपके गांव से शहरों में जो पलायन है वो बहुत ही तीव्रता से या तीव्र गति से हुआ है कि आज 31.16% जो जनसंख्या है वो शहरों में निवास कर रही है। इसके कुछ कारक हैं। कृषि योग्य भूमि पर बढ़ता दबाव। भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, परंतु कृषि योग्य भूमि स्थिर है। भारत का जो क्षेत्रफल है, जितना भी भारत का क्षेत्रफल है वो स्थिर है, वो बढ़ा नहीं है। केवल उस पर जनसंख्या वृद्धि होने के कारण दबाव बढ़ता जा रहा है। तो जो कृषि योग्य भूमि है वो उतनी ही है, केवल उस कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र में पहले से अल्प बेरोजगारी तथा अब अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब ये है कि अगर वहाँ से आप किसी खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से 5 लोगों को हटा भी लिया जाए तो भी उस कृषि के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो 5 लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, वो अदृश्य बेरोजगारी है जो दिखाई नहीं दे रही है, व्यापक रूप से विद्यमान है। ऐसी दशा में जब भूमि ग्रामीण लोगों को जीविका प्रदान करने में असमर्थ रहती है तो ऐसे लोग विवश होकर के रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। भारत के संदर्भ में ये बात देखने को मिलती है। तो कृषि योग्य भूमि पर बढ़ता हुआ दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण कि लोग बेरोजगार हैं और वो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे हैं। दूसरा जो कारक है वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। देश में औद्योगिकरण की प्रगति के साथ साथ शहरों का भी विकास होता है। भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। उद्योगों के विकास से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जिसके कारण कि लोग आसपास के जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण हो रहा है तो वहाँ काम करने वाले निवासी उसके आसपास के क्षेत्रों में ही अपना निवास स्थल बना लेते हैं, जिससे कि धीरे धीरे उस क्षेत्र का विकास होता जाता है और धीरे धीरे उस क्षेत्र के अंदर आपके जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगती है। तो आपके जितने भी औद्योगिक विकास के कारण जमशेदपुर, भिलाईपुर, दुर्गा, राउरकेला, भद्रावती, बोकारो, जगदीशपुर इत्यादि जितने भी नगरों का विकास हुआ है वो औद्योगिकीकरण के कारण ही हुआ है। तीसरा जो कारक है, ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार की कमी। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर केवल आपके जो रोजगार है वो क्या है, खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित ही रोजगार है। कृषि के अलावा वहाँ पर अन्य रोजगार के अवसर नहीं है। तो उस स्थिति में क्या है कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है, वहाँ पर वैकल्पिक रोजगार के कोई अवसर नहीं है, तो लोग
उसी वैकल्पिक रोजगार को तलाशने के लिए शहरों की ओर आते हैं या शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। नगरों में रोजगार के अवसर, जो चौथा कारक है नगरों में रोजगार के अवसर। नगरीय क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसर बहुत ही अधिक हैं। वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं पूरे साल भर आपके संचालित होती रहती हैं, जिसमें कि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सरकारी क्रियाकलाप, सेवाएं आदि क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध है। इन्हीं रोजगार की तलाश के अंदर जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। पांचवा जो इसका कारक है वो यातायात के साधनों का विकास। आपके नगरीय क्षेत्र में जो यातायात के साधन हैं, परिवहन के जो भी साधन हैं वो अच्छी तरह से विकसित हैं और व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं। ग्रामीण व्यापारियों का नगरों में स्थित मंडियों व अन्य व्यापारिक क्षेत्रों से संबंध स्थापित हो जाता है। व्यापार में अधिक कमाने के उद्देश्य से ग्रामीण व्यापारियों ने नगरीय क्षेत्र में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और वो धीरे धीरे आपके पलायन करके शहरी क्षेत्रों में ही निवास स्थल उन्होंने बना लिया, जिस कारण भी आपके नगरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। नगरीय जीवन का आकर्षण, जो नगरीय क्षेत्र में एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट्स, इन सब की फैसिलिटी के कारण, आपके इन सब की सुख सुविधाओं के कारण ग्रामीण लोगों को नगर आकर्षित करते हैं। वहाँ पर मनोरंजन के साधन भी अधिक हैं। गाँवों की अपेक्षा नगरों में रहन सहन का स्तर भी ऊंचा है। इन सबको बातों को ध्यान में रखते हुए उन्नति की अभिलाषा से लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं, जिस कारण भी नगरीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जिसके फलस्वरूप लोगों का नगरों की ओर प्रवास होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में जान माल की अधिक सुरक्षा है। साहूकार, जमींदार, व्यापारी, धनी लोग नगरों में आकर बस जाते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म और जाति के आधार पर गाँवों में किया जाने वाला भेदभाव नगरों में नहीं किया जाता। इस कारण भी आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शहरों की तरफ आकर्षित हुए हैं। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण आपके ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो धीरे धीरे नगरीय क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं, जिससे कि नगरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है।